ओम नमः सिद्धेभ्य। अणमियोण जिणवरिन्दे अणरसुरभवनिन्द वन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड नवस्ते से संजदे शिरसा परमात्म को वंद करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसकी माइक देख लीजिएगा, अपना अपना माइक। चलिए, भाव पाहुड़ ग्रंथ की 8वीं गाथा अपन ने देखी थी, जिसमें आचार्य देव बता रहे हैं कि हे जीव, तू भाव लिंग के बिना अनेक बार द्रव्य लिंग का धारक तो हुआ, तूने अनेक बार द्रव्य लिंग धारण किया, भाव लिंग बिना ही धारण किया, उससे कुछ सिद्धि हुई नहीं। भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग धारण करने वाला जीव कभी मुक्ति को पा नहीं सकता। वो द्रव्यलिंग कुछ भी फल देने वाला नहीं है उसका, अगर भावलिंग नहीं हो तो इसलिए तू हमेशा दुखी होता रहा, तेरा जो मोक्ष का प्रयोजन था वो उससे पूरा नहीं। फिर अपन ने देखा 8वीं गाथा में कि चारों ही गति के दुख तू उठाता रहा, चारों ही गति के दुख पाता रहा। किस वजह से? द्रव्यलिंग तो धारण कर लिया था ना, फिर तो दुख नहीं होना चाहिए था। चारों ही गति के दुख अनंत काल से उठाता रहा है, तो इसका एक ही कारण है कि जो धारण किया था वो कुछ काम का नहीं था। वो अगर काम का होता तो उससे सुख मिल जाता। द्रव्यलिंग हमेशा धारण किया बिना भावलिंग के, लेकिन उससे मैं सुखी नहीं हुआ, चारों गतियों में भटकता रहा, दुखी होता रहा। और इस वजह से ये सिद्ध होता है कि भावलिंग अगर इसने धारण कर लिया होता तो ये दुखी नहीं होता। भावलिंग ही कार्यकारी है, वो ही परमार्थ है। ये जो आचार्य देव ने शुरू में कहा था, ये इससे सिद्ध होती है, वही परमार्थ है, क्योंकि उसके बिना तू भटकता रहा, दुखी होता रहा। 8वीं गाथा बोलते हैं एक बार अपन। भीषण नरय गई तिरिय गई कुदेव मणु गई पत्तोषितिव दुःखम भाव ही जीर्ण भावना जीव भीषण नरय गई तिरिय गई कुदेव मणु गई पत्तोषितिव दुःखम भाव ही जीर्ण भावना जीव भीषण नरक तेरे अंच नर अर देव गति में भ्रमण कर खाए अनंत। क्या कहा इसमें भी? जिन भावना भावो, जिन भावना का क्या अर्थ? जो भाव लिंग का अर्थ है वही जिन भावना का अर्थ है यहाँ पर। ये समझ, भीषण नरक गति में, तिर्यंच गति में कुदेव मणु गई है। देखा था अपन ने, कुदेव शब्द आया था। कौन से देव बना? मिथ्या दृष्टि देव बना, है ना। स्वर्ग का भी अगर बन गया तो मिथ्या दृष्टि ही रहा, और बाकी जो 3 हैं भवनवासी आदि, तो उनमें तो मिथ्या दृष्टि ही है, सब कुदेव है। उन कुदेवों में पैदा हुआ। और ये कु शब्द है ना, ये मणु के साथ भी लगाना, क्योंकि एक साथ लिखा ना, कुदेव मणु गई है। मनुष्य भी बना तो खोटा, कुमानुष गति में पैदा हो गया, कुमानुष बन गया। कुमानुष देखे थे ना पहले अपन ने, कौन से होते हैं कुमानुष? कुमानुष द्वीप हैं जहाँ पे तरह तरह के ऐसे मिश्रित जीव पैदा होते हैं।
धड़ मनुष्य का और पैर जानवर के, या पैर मनुष्य का और धड़ जानवर का, ऐसे तरह तरह के होते हैं। कान किसी के बिल्कुल ऐसा हाथी जैसे बड़े हो जाएंगे, या नाक की जगह कुछ और लगा रहेगा, ऐसे तरह तरह के कुमानुष होते हैं। वो सब कुभोग भूमियां हैं, उनमें कुमानुष होते हैं। तो ये सब जो कुमानुष हैं वो तो कुमानुष है ही सही, लेकिन यहाँ तो थोड़ी उससे आगे बढ़ के है बात। क्या कि सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त नहीं किया, बिना सम्यक दर्शन के, बिना भावलिंग के, ये कुमानुष ही हुआ, कुमनुष्य ही होता रहा। अलग है कुभोग भूमि, तो वो द्वीपों में है, जो लवण समुद्र में बीच में छोटे छोटे द्वीप बने हुए, वहां पर है कुभोग भूमि। अच्छा देखो, यहाँ पे वैसे तो अपन कुमनुष्य का अर्थ वो लेते हैं कि जो सम्यक दृष्टि नहीं हो वो सब कुमनुष्य होते, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात है कि किन किन जगहों पर इसने दुख पाया। तो यहाँ कुमनुष्य अगर कहें तो वो उपभोग भूमि वाले जो कुमनुष्य हैं उन्हीं की बात करना, ठीक है। अथवा सामान्य रूप से मनुष्य गति की बात करना कि सम्यक दर्शन बिना इसने मनुष्य गति में बहुत दुख पाया। आगे दिखाएंगे इसे। तो वो अकेले कोई कुमानुषों के दुख नहीं है, वो तो मनुष्यों के दुख। अब वो उसका कुछ स्पष्ट पढ़ने में आया नहीं मेरे तो, कौन सी गति के कहलाएंगे। होते हैं कुमानुष, मेरे ख्याल से तिर्यंज ही होना चाहिए। हाँ, मुझे तो लगता है तिर्यंज ही होना चाहिए। बाकी सिद्धांत में जैसा लिखा है। अरे हाँ, तो उसमें क्या है, भोग भूमि में तो तिर्यंज भी होता है, तिर्यंजों की मना थोड़ी ना वहां पर। तो जैसा सिद्धांत में लिखा हो वैसा स्वीकार करना, उसमें कोई ऐसी विशेष दिक्कत वाली बात। संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि हो सकता है, सीधी बात यह है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तिर्यंज है मनुष्य, क्योंकि संयम तो वैसे भी धारण नहीं कर पाएगा, मुनि तो बन ही नहीं पाएगा, चाहे तिर्यंज का हो चाहे मनुष्य का हो, कुभोग भूमि का है। देखो आगे, चार गति के दुखों को विशेष रूप से कहते हैं। चारों गतियों के दुख दिखाएंगे अब यहाँ पे, अलग अलग गतियों के। पहले नरक गति के दुख, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पे नजर आता है। नरक गति के दुख सबसे ज्यादा है या तिर्यंज गति के सबसे ज्यादा? किसके? नरक के? तिर्यंज के? निगोदिया ज्यादा दुखी या नरक की नार की ज्यादा दुखी? निगोदिया ज्यादा दुखी, निगोद का ही दुख ज्यादा है। लेकिन क्या है, बाहर में दुख देते हुए या दुख होते हुए वो नार की ज्यादा नजर आती। हालांकि नार की तो संगी पंचेंद्रिय, नार की सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, वो निगोदया प्राप्त नहीं कर सकता। निगोदया छोड़ो, असंगी पंचेंद्रिय तक भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो देखा जाए तो तिर्यंज के ही दुख ज्यादा है। फिर भी बाहरी जो प्रतिकूलता है, वो बाहरी प्रतिकूलता चूंकि इनके नजर आती है, तो इसलिए नरक का सबसे ज्यादा दुख दिखा देता है। देखो यहाँ, सत्य सुणरया वासे दारुण भीमाई असहनीयाई भूताई सुईर कालम दुखाय निरंतरम सह्यम। अहियम नहीं है, यह गलत छप गया है, यहाँ संयम है, स कर लो। और बल्कि किसी जगह पे तो इसमें जैसे जयचंद जी ने अपनी मूल प्रति में तो दुखाई निरंतरम ही सह्याई ही भी लगाया, निरंतरम के बाद ही, और संयम की जगह सह्याई, क्योंकि बहुवचन है ना, इधर दुखाई है तो संयम कैसे हो। बोल के देखते हैं, भुत्ताई सुय कालम दुखाई निरंतरम ही सह्याई, बन तो सकता है। चलो बोलते हैं, सत्य सुणरया वासे दारुण भीमाय असहनीयाई भूताय सुईर कालम दुख
खाई निरंतरम ही सहियाई। हाँ सही आई, क्योंकि जयचंद जी ने तो ही और सही आई दोनों लिखा है। सही आई। छोटी ई की, संस्कृत प्राकृत में ही शब्द छोटी ई का ही होता है ना, बड़ी ई की नहीं होती। देखो, सत्तसु अणरय आवासे, सात, सत्तसु माने सात, बहुवचन का प्रयोग है। अणरय आवासे, नरक के आवास में, सातों नरकों के आवास में। दारुण भीमाई असहनीयाई, दारुण माने बहुत खतरनाक है ना, कष्टदायी। भीमाई भीषण खतरनाक है ना। असहनीयाई असहनीय, जिनको सहा नहीं जा सके। नरक के बारे में तो खतरनाक वर्णन आता है ना, सब छेड़ाला में पढ़ाई है अपन ने। नरक की भूमि भी ऐसी कि जहाँ पे हजारों बिच्छू डसते हों, उससे भी ज्यादा दुख उस भूमि को स्पर्श करना। पेड़ के नीचे भी जाए तो वो सेमर के वृक्षों के पत्ते, वृक्ष नहीं है वो सब पृथ्वी का है ना, उनके पत्ते ऐसे बिल्कुल तलवार के जैसे वो छेद देते हैं। गर्मी इतनी भयंकर कि मेरु समान लोह गल जाए। सर्दी भी इतनी खतरनाक है ना, सर्दी गर्मी हर तरह की बाधा। पीने को पानी नहीं, खाने को दाना नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कि वहीं की मिट्टी के बने हुए, वो वहां की मिट्टी खाते हैं वो, है ना, मिट्टी का भक्षण करते हैं। और वो मिट्टी ऐसी कि उससे वो उसका एक कण यहाँ पे आ जाए तो कोसों के जीव मर जाए। आया समझ? कोसों तक के जीव मर जाए, इतना खतरनाक वो एक मिट्टी का कण। और उस मिट्टी को ही खाते हैं वो, तो खाने से भूख तो मिटती होगी कि वो मिट्टी को जो खाते भी हैं तो उससे उनके और ज्यादा दाह पैदा होती है, शरीर और ज्यादा पीड़ित होता है। त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में बहुत वर्णन आया है ना, इनको पढ़ना चाहिए अपने। तो वो सारी चीजें हैं, बहुत दुखी होते हैं नार की जीव। सत्तसु नरे आवास है, सातों ही नरक के आवास में। दारुण भीमाई असहनीयाई, अच्छा और बाहर की कोई प्रतिकूलता नहीं भी हो मान लो तो वो असुर कुमार आ जाते हैं लड़ाने, एक दूसरे को भिड़ाते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, मारकाट मची रहती है। उनको जो अवधि ज्ञान होता है, खोटा अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान, वो भी उनके दुख में ही कारण बनता है। वो उससे सही सही नहीं जानते, वो उससे उल्टा सीधा जानेंगे। आया समझ? जैसे मान लो कि कोई वो माँ अपने बच्चे को पकड़ करके और वो दूध दूध पिला रही हो, छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा दूध नहीं पीता, अब वो बच्चा और वो माँ दोनों बाद में मान लो नरक पहुंचे, तो बच्चा उसको किस दृष्टि से याद करेगा? उसको स्मृति भी आएगी ना अवधि ज्ञान से, वो जानेगा भी सही क्योंकि ये देखो मुझे दबोच के मारना चाह रही है। हो तो उसको पकड़ करके दूध दूध पिला रही है या भोजन करा रही है, लेकिन बाद में उसको इस तरह का वो अवधि ज्ञान है, माने वो जो अवधि ज्ञान मिला वो उनको दुखी बढ़ाने वाला है, उससे कोई सुखी होने वाला नहीं है। उस अवधि ज्ञान का सही प्रयोग नहीं होता, विभंग ज्ञान कहलाता है वो। तो ऐसे असहनीय दारुण दुखों को भुत्ताई सुईर कालम, भुत्ताई भोगे हैं किसने? हे जीव तूने भोगे हैं इनको, कब तक? सुईर कालम, सुचिर काल तक, बहुत लंबे समय तक, क्योंकि मामूली आयु तो होती नहीं, कम से कम कितनी होती है? 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 सागर। हर एक की याद है? हाँ 10,000, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, देखो सागरों में है ऊपर की तो, है ना, ऐसे याद करो 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33, क्या 1 फिर 3 फिर 7 फिर 10 फिर 17 फिर 22 और फिर 33, ये क्या है?
कि सातों नरकों की उत्कृष्ट आयु है सागरों में। उत्कृष्ट आयु बता रहा हूँ, जगन्य आयु तो 10,000 वर्ष, और बाकी की जगन्य जो पिछले की उत्कृष्ट आयु है उससे एक समय बढ़ा दो। समझ में आ रही बात? जैसे पहला नरक है तो पहले नरक की जगन्य आयु कितनी? 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट आयु कितनी? एक सागर। अब दूसरे नरक की जगन्य आयु कितनी होगी? एक सागर में एक समय ज्यादा। एक सागर और एक समय, वो वहां की जगन्य आयु। उत्कृष्ट आयु 3 सागर। फिर तीसरे नरक की 3 सागर से एक समय ज्यादा, और उत्कृष्ट 7, है ना? फिर ऐसे 7 से एक समय ज्यादा 10 सागर, फिर 10 से एक समय ज्यादा 17 सागर, फिर 17 से एक समय ज्यादा 22 सागर, और फिर आखिर में 22 सागर से एक समय ज्यादा से लगाकर 33 सागर तक की आयु होती है 7 दिन। हाँ, 1 3 7 10 17, 7 10 17 तो एक जैसे ही, उसमें तो याद करने में कठिनाई नहीं। फिर 22 और 33 है, समझ? जैसे यहाँ स्वर्ग है ना, 16 स्वर्ग, 16वें स्वर्ग की आयु 22 सागर। ऐसे इधर सेकंड लास्ट कौन की छठा नरक, तो उसकी भी 22 सागर। ऐसे याद करने का तरीका याद कर सकते हो इसका क्या? तो भुत्ताई सुईर कालम, सुचिर काल तक, बहुत लंबे समय तक तूने भोगा है इनको भी दुखाई। ऐसे जो दुख हैं जो असहनीय है, दारुण है, भीम है, इन सब दुखों को तूने भोगा है। रुक रुक के कभी कभी भोगा कि नहीं, निरंतरम ही सही आई। निरंतर ही तूने इनको सहन किया है, निरंतर ही तू इनको सहता रहा है, भोगता रहा है। सरल है गाथा, आसानी से समझ में आ रही। इसमें कुछ फुटनोट दिया है नीचे। सप्तसु नरकावास, तो ये तो बन ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और मुद्रित संस्कृत पट्टी में स्वहित, वहां पे संयम जो है ना, वहां स्वहित कर दिया, वहां स्वहित तो है नहीं वहां पर। चलिए अर्थ देखते हैं इसका, अर्थ और भावार्थ। हे जीव, ते 7 नरक भूमिनि विषय नरक आवास जे दिल तिनि विषय दारुण कहिए तीव्र और भयानक और असहनीय कहिए सहे न जाए। ऐसे घने काल पर्यंत दुखनी को निरंतर ही भोग्या और सया। भावार्थ, नरक की पृथ्वी 7 है, तिन में बिल बहुत है। तिन विषय 1 सागर ते लगाए 33 सागर पर्यंत आयु है। कहा आयु पर्यंत अति तीव्र दुख यह जीव अनंत काल ते सहता आया है। आगे तिर्यंच गति के दुख निको है। कुछ अंतर है क्या? देखो, हे जीव, तूने 7 नरक भूमियों के नरक आवास बिलों में, नरक में कहाँ पे रहना होता है? वो बिलों में पैदा होते हैं, ऐसे उल्टे, जैसे सांप की बांबियां होती है ना, सांप की बांबियां देखी कभी? फोटो तो देखा होगा, असली में तो नहीं देखी होगी। या चींटियां ऐसे घर बना लेती हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे, उस बांबी की तरह वो नरक के बिल होते हैं, और उन बिलों में से यूं टपकते हैं ये क्या, जैसे ये नरक की भूमि, ये ऊपर बिल रहेगा और उसमें से ऐसे ऊंधा लटकेगा, और नीचे सब हथियार लेकर के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे क्या। ये कब हमारे बीच में गिरे और फिर धमाधम मारपीट चालू की जाए, ऐसा वहां पे माहौल रहता है। ये बना हुआ है ना चार्ट, इसमें देखो बिलों की संख्या लिखी होगी। 84 लाख बिल लिखे हुए हैं क्या? बिल लिखे होंगे, बिलों की संख्या लिखी है इसमें, है बिलों की संख्या भी है नीचे दे रखा होगा अलग से।
चौरासी लाख बिल है ना। हाँ, तो 84, तो ऐसे लाखों की संख्या में वहाँ बिल होते हैं, ठीक है। और उनमें से पैदा होकर के, और उनमें वो निवास ही उनका ऐसा ही, नरक भूमियों के नरक आवास बिलों में दारुण अर्थात तीव्र तथा भयानक और असहनीय। यहाँ पे जो अपन कल्पना करें बुरे से बुरे एक्सीडेंट की, बुरे से बुरी चोट की, बुरे से बुरे कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति की, वो कुछ भी नहीं है नरक की प्रतिकूलता की। ये तो अपन ने ये शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है और शॉर्ट में पढ़ लिया। दारुण अर्थात तीव्र, कैसा तीव्र? कल्पना करो, सिर दुख रहा बहुत तेज, ठीक है, तो सिर दर्द के साथ ही पेट भी दुखने लगा, तो पेट दर्द तो हो ही रहा था और पैर में भी वो सूजन वूजन आ गई क्या, तो कान में भी बहुत दर्द है, और शरीर में और जगह भी दर्द बढ़ता ही जा रहा, बहुत तेज बात है। और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा दर्द सब सहन करना पड़ता। ये सारी चीजें एक साथ हुए तो भी उस नरक की एक समय की प्रतिकूलता के आगे कुछ भी नहीं। इतना दारुण, समझ में आ रही बात? इतना दारुण। एक्सीडेंट होते हैं ना लोग बागों के, कैसे कैसे एक्सीडेंट होते हैं, अगर धौड़ी एकदम अलग हो गया, रातें बाहर निकल गई, और उसके बाद भी इधर उधर तड़प के आगे बढ़ रहा है? इतने में दूसरी गाड़ी निकली और हाथ भी चपटा कर दिया, इतने में कोई तीसरी गाड़ी निकली और वो पीठ के ऊपर से निकल गई, जिंदा है तो भी कितना दर्द हो रहा होगा। कुछ भी नहीं है नरक के एक समय की प्रतिकूलता के आगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ऐसा दारुण, जैसे कहते हैं ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, ये तो अपने यहाँ की भाषा है, वो तो नरक में तो कहाँ सूझे ये सब बातें, मतलब मार खाने से फुर्सत नहीं। दारुण अर्थात तीव्र और भयानक, कि जिनकी बात करते ही, जिनकी कल्पना करते भी रोना आ जाए, भय पैदा हो जाए। आजकल तो तरह तरह के वो सब एनिमेशन वगैरह करके बनाते हैं ना, नरक संबंधी बनाई थी पहले किसी ने, लेकिन वो कितना बता सकते हैं? वो तो अपनी कल्पना जितनी उतना ही तो बता सकेंगे बेचार। असली नरक का जो दुख है वो तो उस नारकी से पूछो जो वहां पे सहन, और उससे क्या पूछो, अपन सब होके आए हैं, क्या नहीं होगा। आज भूल गए तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो हुआ नहीं है किस्सा। माँ के पेट में कैसे उल्टे लटके हुए थे, याद है क्या? नहीं याद है ना, तो याद नहीं है, भूल गए हैं, इसका ये अर्थ थोड़ी ना है कि नहीं थे, वो दिन नहीं थे। ऐसे भी तो रहे हैं अपन, माँ के पेट में उल्टे लटके हुए भी तो रहे कि नहीं रहे। आज भले याद नहीं आता हो, तो याद नहीं आना ये उसके नहीं होने की निशानी नहीं, याद नहीं आना तो ज्ञान की कमजोरी की निशानी। वो बातें तो सब हुई हैं। ठीक इसी तरह से नरक आदि के ये असहनीय और इतने भयंकर दुख अपन सह करके आए हैं, आज भले अपने को याद नहीं आते, तो इससे वो सारी बातें कोई झूठी नहीं हो जाती। इस प्रकार के दुखों को बहुत दीर्घ काल तक निरंतर ही भोगे और सहे। तूने भोगे हैं, भोगे क्या, भुगते हैं, तो भाषा में कह देते हैं अपन ऐसा, ऐसे दुख भोगे हैं, वास्तव में भोगे नहीं, वो तो भुगते हैं। भोगना कौन चाहेगा, और सहे हैं। देखो भावार्थ, नरक की पृथ्वी 7 है, उनमें बिल बहुत है, उनमें 10,000 वर्ष से लगाकर तथा एक सागर से लगाकर 33 सागर तक आयु है। 10,000 से लगा के एक सागर तक तो पहले नरक की है, ध्यान रखना। अच्छा, कोई ऐसा सोचे कि 7वें नरक की आयु कम से, वो वहां पे भी 10,000 वर्ष वाले होते होंगे, वहां नहीं होंगे। 10,000 वर्ष वाले सिर्फ पहले नरक में ही होंगे, है ना, ये फिक्स है। दूसरे नरक में कोई भी एक सागर से कम आयु वाला नहीं होगा। जघन्य आयु का अर्थ यही है, कम से कम आयु किसी की होगी दूसरे नरक में तो वो एक सागर से ज्यादा ही होगी। तीसरे नरक में 3 सागर से ज्यादा ही होगी, 7वें नरक में 22 सागर से ज्यादा ही होगी। ये नियम है।
इतना लंबा समय वहां पे बिताना पड़ता है। तो तोडरमल जी ने समझाने के लिए क्या लिखा था, एक सागर के अनंत में भाग में भी अनंत अनंत वर्ष हो जाते, अनंत समय निकल जाता। नरक की पृथ्वी 7, उसमें दिल बहुत है, उनमें 10,000 वर्ष से लगाकर तथा एक सागर से लगाकर 33 सागर तक आयु है, जहां आयु पर्यंत अति तीव्र दुख यह जीव अनंत काल से सहता आया, अत्यंत तीव्र दुख ये सहता आया है, ऐसा दुखी होता आया है। आया समझ? कब तक सहना पड़ता है? जब तक मर नहीं जाए। अच्छा, कोई गर्दन काट दे तब तो मर ही जाएगा है? गर्दन वर्दन भी तो कट जाती होगी वहां पे, तो कोई गर्दन काट दे तब तो मर जाएगा, फिर तो छुट्टी मुक्ति मिल जाएगी फिर तो। यहाँ कह रहे हैं कि वो गर्दन काट देगा तो गर्दन काटने का दर्द तो पूरा होगा, मरने का दुख तो पूरा होगा, लेकिन मरेगा नहीं। चक्कर ये समझ में ही बात। और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात लगती है। कैसे लगती है प्रैक्टिकल? जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या की, उसको कितनी बार फांसी होगी? ज्यादा से ज्यादा एक ही बार होगी। और किसी ने 100 की हत्या की तो क्या 100 बार फांसी पे चढ़ाएंगे या उसको? फांसी पे तो एक ही बार चढ़ेगा। तो ये थोड़ा अन्याय नहीं लगता कि हत्या तो इसने 100 की करी थी? तो इसलिए वो नरक आदि सब बने हुए हैं, बिल्कुल सुव्यवस्थित व्यवस्था है। जितने भी पाप इसने यहाँ करे हैं उन सब पापों का हिसाब वहां पे किया गया है। माने जो भी कर्म बांधे हैं उनका उदय आएगा और वो फल भोगेगा, भुगतेगा। तो वहां पे मरने का कष्ट बार बार होगा लेकिन मरेगा नहीं। आया समझ में? दुख पूरा होगा लेकिन मरेगा नहीं। इतनी बार गर्दन काटी जाएगी इसकी, तो मरते नहीं है तो दर्द नहीं होता होगा? दर्द तो पूरा होता है, मरते नहीं है। चक्कर ये मरने जैसा दर्द पूरा होगा लेकिन मरेगा नहीं, यही इसकी सजा है। और नरक गति इकलौती गति है कि जिसको जीव छोड़ना चाहता है। अशुभ अशुभ आयु कहलाती है, बाकी तीनों शुभ आयु कहलाती है। तीनों पुण्य में गिनी जाती है, देवायु, मनुष्यायु और तिर्यंचायु। क्यों? कि जीव उसमें रहना चाहता है, चाहे कैसा ही साढ़े से साढ़ा शरीर है लेकिन रहना चाहता है। और ये नरक आयु ऐसी है इसको छोड़ना चाहता लेकिन छोड़ नहीं सकता। कब तक नहीं छोड़ सकता? आयु पूरी होने तक नहीं छोड़। जब तक इसकी आयु पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक इसके एक एक कर्म का पूरा हिसाब नहीं हो जाएगा, तब तक ये भुगतता रहेगा, दुखी होता रहेगा। ये दुख क्यों सहना पड़ा? द्रव्यलिंग तो धारण कर लिया ना, फिर क्यों सहना पड़ा? क्योंकि वो द्रव्यलिंग वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकता। वो भावलिंग से रहित द्रव्यलिंग धारण किया था, इसलिए संसार में ही बना रहा और इसलिए इसको नरक का दुख भी भोगना। बात समझ में आ रही? अति तीव्र दुख ये जीव अनंत काल से सहता आया है। आगे तिर्यंच गति के दुखों को कहता है। देखो नरक की तो बात हो गई, ये बहुत संक्षेप में करिए है ना, बाकी विस्तार से तो और त्रिलोक सार आदि में दे रखा है, 6 ढाला में अपन ने पढ़ाई है, वहां पे भी देखते। तिर्यंच गति के दुख। खननोत्तावण बालण वेयण विच्छेयणानिरोहं च पत्तोषि भाव रहियो तुरीय गई ये चिरम कालम। खननोत्तावण बालण वेयण विच्छेयणानिरोहं च पत्तोषि भाव रहियो तुरीय गई ये चिरम कालम। तिर्यंच गति में खनन उत्थापन ज्वलन अर्षि वध और बंधन आदि दुख तूने
देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, खनन, खनन माने खनन, खनन किसको बोलते हैं, खोदने को, उत्खनन कहा जाता है ना, मिट्टी खोदना, जमीन खोदने को उत्खनन कहा जाता है। तो खनन माने खोदना। उत्तावण, उत्तापन माने गर्म करना, ठीक है। वालन, वालन तो अभी भी चलता है ना, बाल दिया, बाल दिया माने जला दिया, है समझ। वालन यानी ज्वालन, नीचे दिया ना ज्वालन, ज्वालन का बिगड़ के बना वालन, यानी बालना, जला देना। वेयण माने वेदन, विच्छेयण, विच्छेदन करना, छिन्न भिन्न कर देना। निरोहम च, उनका निरोधन करना, रोकना, मारना, पीटना, दबाना, ये सब निरोधन में। पत्तोसी भाव रहियो, पत्तोसी माने प्राप्त हुआ है तू, प्राप्तो असी, प्राप्त हुआ है तू, भाव रहियो, भाव रहित होने के कारण इन सब दशाओं को प्राप्त हुआ है। कहाँ पर, तिरिय गई है, तिर्यंच गति में, कब तक, चिरम कालम, चिरकाल को तू तिर्यंच गति में इन सारे दुखों को प्राप्त हुआ। ये अलग अलग क्यों बताए, देखो 5 जो स्थावर है ना, उन 5 स्थावर के हैं ये सब। खनन, सबसे पहला कौन है, पृथ्वी का एक, तो पृथ्वी का एक का वो जब भी खनन किया जाएगा जमीन का, तो पृथ्वी का एक जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो आजकल अपन देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, पहले तो लोग फावड़े से, गेती से, इनसे खोदते थे, अब तो जेसीबी है और वो तरह तरह की मशीनें हैं, वो कैसे खोद डालते हैं एक झटके। ये रोड का काम चलता है तो कैसे वो बड़ी सारी ड्रिल चलती है, पूरे रोड को उधेड़ देता है। ये सब खनन है, खनन। मकान बनाते हैं तो मकान में नींव वगैरह के लिए गड्ढे करते हैं और उनको खोदते हैं, ये सब खनन। और जब ये खनन होता है तो पृथ्वी का एक जीव कितने मरते हैं, पृथ्वी का एक कौन सा है, उनमें रहने वाले कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े तो 2-3 इंद्रिय हैं, 4 इंद्रिय हैं। पृथ्वी का एक इंद्रिय जो नजर ही नहीं आते, जो मिट्टी का आश्रय से, पत्थर के आश्रय से रहते, समझ में ही बात। इसीलिए तो कहते हैं बिना काम मिट्टी नहीं खोदना, व्यर्थ में नहीं खोदना। खनन, तो खनन के कारण पृथ्वी का एक जीव दुखी हो। उत्तापन, उत्तापन माने तपाना, गर्म करना। दूसरा नंबर किसका है, जल का एक, जल का एक, पानी को गर्म करते हैं ना, अथवा अपने आप भी गर्म हो, क्या धूप में पड़ा पड़ा भी अगर पानी गर्म हो रहा है तो जीवों का घात तो हो ही रहा है ना, जो जीव उसमें रहते हैं वो जीव तो मरते ही हैं। और हम लोग नहाने में, कपड़े धोने में, अभी खैर अभी के मौसम में तो नहीं, बाकी सर्दी में तो काम में लेते हैं ना सब गर्म पानी। तो पानी को बिना छाने ही अगर मान लो गर्म करता है कोई, तो वो तो त्रस्त जीवों तक का घात कर, और छानने के बाद भी करे तो जो सूक्ष्म जल का ही वो तो रहते ही है उसमें, आया समझ, बहुत बारीक होते हैं, वो छानने से नहीं निकलते। तो उन जीवों का घात तो गर्म करने में होता ही है। एक गीजर वगैरह जो होते हैं ये काम में लेने लायक नहीं होता, उसमें तो बिना छने जीव ही, बिना छना जल ही रहता है ना, कितने जीवों का घात होता होगा सोचो, उत्तापन के द्वारा। और ऐसा उत्तापन अपन ने भी कहा, पानी का एक और, जल का एक जीवों के घात का एक और कारण होता, पानी ढोलना, व्यर्थ में पानी बहाना, पानी फेंकना इधर से उधर, उसमें भी तो जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे। मान लो एक गिलास में पानी भरा है बिना छन, अब उसमें कितने जीव, तो छना हुआ भी हो तो जीव तो है ही, सूक्ष्म जीव तो है, सूक्ष्म जीव कहाँ निकल जाए। और उसको कोई दूर फेंके, जोर से फेंके, तो वो छोटे छोटे जीव वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। व्यर्थ में पानी ढोलना, व्यर्थ में बहाना या जल उसको तपाना, इन सबके द्वारा जल का एक जीवों का घात होता है, जल का एक जीव मरते हैं। फिर है वालन, वालन मतलब ज्वालन, जलाना, अग्नि का एक जीव। तो अग्नि का एक जीव तो अग्नि में रहते हैं ना, अरे वो अग्नि में रहते हैं, बहुत विचित्र बात है, वही उनका शरीर है और उसमें वो जलते रहते हैं, वो दुख पाते हैं, और अग्नि बुझा दो तो वो मर जाते हैं। दोनों ही तरफ मरना बेचारों, जलते हुए ही जीना है और आग बुझ जाए तो मर जाए।
ये जो तीसरे की पद्धति चली थी ना, ये तीसरे की पद्धति क्यों चली थी? कोई मर जाता है तो तीसरा करता है ना, तीसरे की पद्धति क्यों चली? जल का अग्नि का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु होती है 72 घंटे। कितने दिन हो गए? 3 दिन। जलाने से 72 घंटे, आया समझ में? कि 3 दिन में तो वो आग के जो जीव हैं वो अपनी आयु पूरी कर चुके होंगे, तब जाकर के वो वहां पर जाते हैं साफ सफाई करने। और उसके पहले ही अगर कोई चला, और पहले ही जाते हैं ज्यादातर अब सब। क्यों? कि 3 दिन जलाने से कौन गिनता है? मरने से गिनते हो तो। और मरने से भी ऐसा गिनेंगे जैसे शाम को मरा हो कोई, तो शाम को आज मरा तो आज एक दिन हो गया, कल दूसरा और परसों तीसरा, सुबह पहुंच जाएंगे, 1.5 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे, वो 3 दिन मान ले। अरे तुमको लौकिक जो भी करना हो वो तीसरा तीसरा वो अलग बात है, लेकिन वहां पर जाकर के वो आग की जो भी क्रिया करते हैं, उसको बुझाना, उसको और सारा काम करते हैं, उसमें कितने जीवों का घात है। गए होंगे ना कभी तो देखा उसमें कितनी गर्म रहती है वो। 3 दिन मतलब वो तीसरे पे जाते हैं, उसमें पानी के छींटे तो ऐसी भाप बन के उड़ती। सर्दी के दिनों में भी 3 दिन तक गर्म रहती। तो जो तीसरा था, तीसरे का सिस्टम इसीलिए था कि 3 दिन जब पूरे हो जाए जलाने के बाद तो वहां जाकर के साफ सफाई वगैरह कर। लेकिन अब तो कौन इसको मान, दूसरे और तो तीसरे मरने पे भी 3 दिन नहीं मानता है। दूसरे और तीसरे दिन जीव पैदा नहीं होते अग्नि का एक, पहले दिन पैदा होकर रह जाते हैं क्या? नहीं, वो तो बुझ गई ना, बुझने के बाद में मतलब वहां पे अभी वो अग्निकायिक जीवों की आयु 3 दिन की होती है। नहीं, आग जो है, आग में आयु उसकी 3 दिन की रहती है, 3 दिन से ज्यादा आयु नहीं होती अग्निकायिक जीवों की। नहीं, ये तो पहले दिन पैदा हुए उनकी हो गई, हाँ, और जो दूसरे और तीसरे दिन पैदा हुए अग्नि का एक, तो आग बची कहाँ जो पैदा होंगे? तो आग तो जलाई गई ना अभी। तीसरे दिन तक जलती थोड़ी ना रहती है। नहीं, अब दूसरे दिन तो जलती है। हाँ, दूसरे दिन तो जैसे जल रही है, तो वो जो है वो 3 दिन गिनते हैं उसको। 3 दिन तक उनकी आयु रहती है, और आग बुझ गई, आग बुझने के बाद तो जीव मर ही गए। मेरा क्वेश्चन ये है, दूसरे दिन या पहले ही दिन में शाम को पैदा हुए उसमें अग्नि का एक जीव, तो उनकी तो 72 घंटे नहीं हो पाई। अरे वो तो ठीक है बात आपकी उसमें, लेकिन यूं है कि आग जब बुझेगी ना तो बुझने पे वो जीव मर जाएंगे अपने आप। तो 3 दिन के अंदर आग अपने आप बुझ ही जाती है अगर ईंधन नहीं है तो। जो लकड़ी वगैरह है या और भी चीज है, वो किसी भी आग वो 3 दिन के अंदर बुझ जाती है। आज आग लगाएंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर बुझ जाएगी, और उसके पहले ही ये साफ सफाई करने पहुंच जाते हैं, तो वहां पे तो वो आग की गर्मी और आग की लपटें भी रहती है, कई बार अंगारे वगैरह रहते। तो अंगार भी है तो अग्निकायिक जीवों का आश्रय है वो। अग्निकायिक जीव आग के आधार से रहता है, आग बुझ गई तो वो अग्निकायिक जीव मर भी जाता। आया समझ? ये जो बिजली का खटका अपन जलाते हैं, ये जलाते हैं, अग्निकायिक जीव है इसमें, ये समझना। अग्निकायिक ही तो है ये, और क्या है। जैसे आग जलाती है वैसे करंट भी तो जलाता है ना। जैसे आग से चिंगारी, आग से वो भभक जाती है, गैस वगैरह होती है तो आग पकड़ लेती है। कभी देखना अगर गैस फैली हुई हो और ये बिजली का खटका अगर जला दिया जाए वहां, तो आग पकड़ लेती। तो इसका मतलब यहाँ पे आग है इसके अंदर। अपन ये जो लाइटें जलाते हैं और फिर बुझाते हैं बिना बात ही, उसमें सब में इन जीवों का घात होता है। ये जो जल पृथ्वी का एक, पृथ्वी नहीं, अग्नि का एक जो एकेंद्रीय जीव है, ये अग्नि का एक एकेंद्रीय जीवों का भी घात उसके अंदर होता है। तो इसलिए अपने को बहुत लिमिटेड, सीमित प्रयोग करना चाहिए, व्यर्थ में इनकी हिंसा नहीं करनी है ना। तो ये बालन, ये सब बालन है, जलाना है इनको। और क्या है? वेयण, वेदन, वायु का एक जीव। वायु का एक जीव तो बेचारे जहां हवा ले जाए वहां बहते जाते हैं, हवा जहां रुकी वहां पर वो टकराते हैं, मरते हैं, अपने सांस लेने में ही मरते हैं। उनको तो हर जगह वेदना है, कहाँ बचेगी बताओ? हवा तो जाएगी आएगी, हवा इधर उधर टकराएगी दीवारों से और से। हाँ? हमारे द्वारा कुछ भी क्रिया होगी तो वायु का एक जीवों का घात तो होना ही होना है।
एक हाथ भी अपन इधर से इधर हिलाते हैं तो उसमें वायु का एक जीवों का घन। तो ऐसा वेदन उनके होता है। विच्छेदन, विच्छेद करते हैं। कैसे विच्छेद करते, किसका करते हैं विच्छेद? वनस्पति का। एक 5वीं वनस्पति है ना, तो वनस्पति का एक जो भी जीव है वो वनस्पति को, कोई तो पत्तियों को तोड़ता है, कोई फूलों को तोड़ता है, कोई सब्जी को तोड़ता है, उसके बाद सब्जी को बंधारता है, काटता है, उसको बनाता है, उबालता है, ये सारा काम होता है। इसमें उन जीवों का विच्छेदन होता है। आया समझ? तो वनस्पति का एक जीव वो विच्छेदन के मारे दुखी होता है। और निरोधन, निरोधन माने रोकना भी होता है, निरोधन माने दबाना भी होता है, पीटना भी होता है, ये सब इनका। बाकी के जितने भी जीव हैं तिर्यंच गति में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संघीय, असंघीय, पंचेंद्रिय, उन सबके ये काम है। और ये जो 5 बातें कही हैं, ये 5 बातें उन सब तिर्यंचों पर भी लागू है। समझ में आ रही है बात? अरे तिर्यंचों को यूं ही जला देवे, तिर्यंचों को यूं ही रोक दे, तिर्यंचों को यूं ही तपा देवे। धूप में तापन वगैरह होता है कि नहीं? खड़े रहते हैं गर्मी में बेचारे, कहाँ छाया है बताओ? अब तो मकान भी ऐसे हो गए हैं बिल्कुल आगे तक पैक। पहले तो पुराने मकानों में तो चबूतरे वगैरह और ऐसे होते थे, जो गायें वगैरह या कोई भी दूसरे जानवर होता है वो छाया में आकर बैठ जाते। अब कहाँ छाया मिलती, पेड़ भी नहीं है, तो तपते हैं ना वो भी वहां पे। कोई उनको ऐसे ही परेशान करता रहता है, कोई डंडे मारता है, कोई पत्थर मारता है, व्यर्थ में मार काट उनकी कर दी जाती, कोई जिंदा ही ऐसे भून करके खा जाता है, ऐसे ऐसे क्रूर जीव भी होता है। तो ये सारे के सारे दुख तिर्यंच गति में तूने चिरकाल तक पाए हैं, भाव रहित होने। क्या रहा कारण? भाव रहित होने से। उस भाव लिंग से रहित रहा, और असली भावना तूने जिन भावना भाई नहीं, इस वजह से तू दुखी होता रहा। तिर्यंच गति में भी तूने इतने इतने दुख पाए हैं। कह रहे तो उनसे कह रहे मुनियों से, है ना, द्रव्यलिंगी मुनियों से कह रहे ना आचार्य तो। अरे अपन सबसे ही कह रहे हैं, कह रहे हे जीव तू भावलिंग को धारण कर, असली जो भावलिंग जो कि मोक्ष का कारण है उसको धारण कर, उसके बिना तेरा कल्याण होने वाला नहीं। ऐसा ही दुखी होता रहे। देखो इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ देता हूं। हे जीव, ते तिर्यंच गति विषय खनन उत्तापन, क्या है आगे? अच्छा ये इसमें व्यजन लिख दिया इन्होंने, व्यजन, वालन है ना वो तो। हाँ तो ये वालन ही था ये, ठीक है। खनन उत्तापन वालन व्युच्छेदन निरोधन इत्यादि दुख बहुत काल पर्यंत पाए। कैसा भया संति भाव रहित करी, संति भाव रहित करी सम्यक दर्शन आदि भाव रहित भया सता। कैसा भया सता, हाँ यूं था ये, कैसा होता हुआ, ये पूछा हुआ ना इसमें। अच्छा नहीं आया इस तरह का, तूने बहुत काल पर्यंत पाए। अच्छा बस इतना ही आया, ये एक लाइन छूट गई है। कैसा भया सता माने कैसा होता हुआ कि भाव रहित करी सम्यक दर्शन आदि भाव रहित भया सता। भाव रहित होकर के माने सम्यक दर्शन, ये आ तो गया यहाँ पे, सम्यक दर्शन आदि भाव रहित होकर। कैसा हुआ नहीं आया, कोई बात नहीं, उसमें इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। वेदन शब्द नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं, और रह गया होगा इधर, दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो भावार्थ, या जीव ने सम्यक दर्शन आदि बिना, सम्यक दर्शन आदि भाव बिना तिर्यंच गति विषय चिरकाल दुख पाए। पृथ्वी काय में तो कुदाल आदि खोदने करी दुख पाए। अप काय विषय अग्नि ते अपना ढोलना, अग्नि ते तपना ढोलना इत्यादि करी दुख पाए। तेज काय विषय ज्वालना बुझावना आदि करी दुख पाए। पवन काय विषय भारते हल्का
भारते हल्का का चलना फटकना आदि करी दुख पाए। वनस्पति विषय काटना छेदना रांधना आदि करी दुख पाए। विकलत्रय विषय अन्य ते रुकना अल्प आयु ते मरना इत्यादि दुख पाए। पंचेंद्रिय पशु पक्षी जलचर आदि विषय परस्पर घात तथा मनुष्य आदि की करी वेदना भूख तृषा रोकना बंधन देना इत्यादि करी दुख पाए। ऐसे तिर्यंच गति विषय असंख्यात अनंत काल पर्यंत दुख पाए। आगे मनुष्य गति के दुखनी को कहे। वध बंधन आखिर में है ना ये। हाँ बंधन आ गया ना इसमें। रोकना के बाद था ना रोकना बंधन देना। ठीक है, वो बंधन देना मतलब वो बंध में पड़े रहना। वध बंधन वाली जो बात है वही लग जाएगी। और ठीक है, और तो है ना। चलिए, तो यहाँ सारे गतियों के सारे जो तिर्यंच हैं उनके दिखा दिए एक एक करके, है ना। पृथ्वी काय में तो कुदाल का आ गया। ये सारे के सारे काम क्यों हुए? सम्यक दर्शन आदि के भाव बिना, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करे बिना ये सारी इसकी खोटी दशाएं। सम्यक दर्शन हो जाता तो जीव ऐसा नहीं होता क्या? इस सम्यक दर्शन अगर हो जाता, तो अगर सम्यक दर्शन पहले हो और आयु नहीं बंधी हो तो तिर्यंच में जाता ही नहीं। और अगर तिर्यंच होता भी सही मान लो पहले आयु बंधने के कारण, तो कौन सा तिर्यंच होता? संगी पंचेंद्रिय। तो उसके एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के दुख तो होते ही नहीं। संगी पंचेंद्रिय के भी होते तो उस हिसाब से पुण्य जो विशेष बंधता उसके अनुसार उसके अनुकूलता होती। तो सम्यक दर्शन आदि भाव बिना तिर्यंच गति में चिरकाल तक दुख पाए, है ना। कुदाल आदि द्वारा खोदने का हो गया, जल काय में अग्नि से तपना ढोलना, ये दोनों बात कर ही लिए अपन। अग्नि काय में जलाना बुझाना, देखो आई ना बात यहाँ की। जलाना बुझाना, चाहे आग को जलाओ तो भी जीवों का घात है और आग को बुझाओ तो भी जीवों का घात। इसी तरह से लाइट वगैरह में लेना, जो भी अपने इलेक्ट्रिक सामान है इन सबको जलाने में और इनको बुझाने में, मतलब इनको चालू करने में और बंद करने में, उन सब में बहुत जीवों का घात। पवन काय में भारे सा हल्का चलना, भारे सा हल्का चलना नहीं है ये, क्या बोला था यहाँ पे मैंने? देखो, भारे ते हल्का चलना, हाँ भारे भारे सा हल्का चलना करा। अभी भारे शब्द किसके लिए लिया इन्होंने? भारे सा हल्का चलना, भारे से हल्का चलना, दोनों ही अर्थ बैठ जाते हैं, लेकिन भारे शब्द का अर्थ क्या है ये अपने को इसमें समझ में नहीं आ रहा। जयचंद जी ने यहाँ पर क्या लिया था? पवन काय में भारे से हल्का चलना, नहीं समझ में आता। तेज चले हवा और कभी मंद चले तो उससे बहुत वेदना होती है। फटना, फटना माना जैसे कोई चीज फटती है एकदम से, है? पौधों का तो अलग है, यहाँ तो जैसे कोई विस्फोट हुआ तो विस्फोट होगा तो एकदम से वो हवा पर दबाव बनता है ना। जैसे गुब्बारा फूटा तो गुब्बारा फूटते एकदम हवा का प्रेशर बनता है। तो कोई भी चीज फटती है तो उसमें वो वायु पर प्रेशर बनता है और उससे अपने आप ही वो वायु का एक जीवों का घात। जोर से अपन ताली बजाएं, जोर से कोई बाजा बजाएं, जोर से कोई चीज फूटे फटे तो उन सबसे वायु का एक जीवों का घात होता है, फटना आदि द्वारा ही। वनस्पति काय में तो फाड़ना छेदना रांधना ये सारे दुख होते ही हैं। कोई पत्ती तोड़ता है, फूल तोड़ता है, कोई सब्जी को बनाता है, वो सारे काम होते हैं। विकलत्रय में दूसरे से रुकना, विकलत्रय जो जीव हैं कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये सारे जो जीव हैं
या अभी जैसे पैदा हो रहे हैं ना ये सब, बारिश के मौसम में जीव बहुत पैदा होते हैं, ये सब विकलत्र होते हैं। और अधिकांश तो 4 इंद्रिय होते हैं इनमें। क्या ये जो उड़ने वाले जितने भी हैं ये सब 4 इंद्रिय जो रोशनी की तरफ जाते हैं, ये देखते हैं, इनके चक्षु इंद्रिय है, 4 इंद्रिय जीव। तो ये सब एक दूसरे से रुकना, एक दूसरे के द्वारा सताया जाना, अल्प आयु में मरना इत्यादि अनेक इत्यादि द्वारा दुख पाए। पंचेंद्रीय पशु पक्षी जलचर आदि में परस्पर घात, कभू आप भयो बलहीन, सब लनी करी खायो अति दीन, ये सब देखा है ना अपन। कमजोर हो गया है तो दूसरे के द्वारा खा लिया जाता है, परेशान किया जाता है, मार दिया जाता है। और मनुष्य भी वेदना देता है इनको, मनुष्य भी परेशान करते हैं। चुपचाप कोई कुत्ता बैठा हो, कोई शरारती बच्चे निकले तो वहां से उसको पत्थर मारते हुए निकले, दिवाली के टाइम पटाखे लगा दे उनकी पूंछ में, ये सब काम होते हैं ना, देखते तो हैं। गाय चुपचाप खड़ी है और उसके पीछे पड़ जाए बिना बात ही, वो लठ लेकर के मारे उसको, डंडा लेकर के, ये सब होता है। सब्जी मंडी में चले जाए, वहां पे मान लो कोई एक आध सब्जी का भी मुंह लगा दे तो मुंह पे डंडा पड़ता है। तो ये वेदना, भूख, तृषा, भूख प्यास तो होती है, भटकते तो रहते हैं बेचारे जानवर सारे के सारे। रोकना, वध, बंधन इत्यादि अनेक दुख पाए, इत्यादि द्वारा दुख पाए। इस प्रकार तिर्यंच गति के दुख कब तक पाता रहा? असंख्यात अनंत काल पर्यंत दुखी होता रहा। क्यों? क्योंकि आज तक भाव लिंग धारण नहीं किया, उस भाव को नहीं भाया, जिन भावना को नहीं भाया, इस वजह से वो दुखी होता रहा और होता रहेगा जब तक नहीं पाएगा। इसलिए प्रेरणा देते हैं कि भैया भावलिंग ही परमार्थ है और उसको ग्रहण करो। दोनों के देखे अपन ना, आगे की चर्चा कल करेंगे, है ना। गाथा बोल लेते हैं एक बार दोनों। सत्य सुन रे आवासे, दारुण भीमाय असहनीयाय, भुत्ताय सुईर कालम, दुखाय निरंतरम ही सह्याय। इन 7 नरकों में सतत चिरकाल तक है आत्मन, दारुण भयंकर अर असह्य महान दुख तूने सह। खननुत्तावण बालण, वेयण विच्छेयणा निरोहम च, पत्तोसी भाव रहियो, तिरिय गई ये चिरम कालम। तिर्यंच गति में खनन उत्थापन जलन और छेदन, रोकना वध और बंधन आदि दुख तूने सह। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित पीजोधी धारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद टारी, वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद टारी। गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि करतारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। सलिल समान कलिल मल गंजन, बुध मन रंजन हारी। सलिल समान कलिल मल गंजन, बुध मन रंजन हारी। भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन, मिथ्या जलद निवारी। नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। कल्याण तरु वन धरनी, तरनी भव जल तारी। कल्याण तरु वन धरनी, तरनी भव जल तारी। बंध विदारन पैनी छैनी,
मुक्ति न सैनी सारी, नित पीजो धारी। जिन वाणी सुधा समझान के, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। मुनि मन कुमुद निमोदन शशि सम सुख सुमन सुबारी। नित पीजो धारी। जिन वाणी सुधा समझान के, जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी। जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी। तीन लोक पति पूजत जाको, जान त्रिजग हितकारी। नित पीजो धारी। जिन वाणी सुधा समझान के, कोटि जीव सो महिमा जाकी कहि न सके पविधारी। कोटि जीव सो महिमा जाकी कहि न सके पविधारी। दौल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी। नित पीजो धारी। जिन वाणी सुधा समझान की, नित पीजो धारी।